तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिंगवॉल जो होती है वहां पर बैंडिट्स के किंग के साथ नेगोशिएट करती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस गांव में ब्लैक स्मिथ के पास से वेपन्स बनवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा एक गिल्ड है जिसमें मैं यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को बेचना चाहता हूँ, यानी कि वो वेपन्स की तस्करी करना चाहती है। तो वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर सस्ते और काम चलाओ वेपन्स चाहिए जिसके लिए मैं इस गाँव में आई हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर पहले से इस गाँव के ऊपर कब्जा कर चुके हो और इस गाँव में तुम्हारा राज है। मैंने यहाँ पर विलेज चीफ से इस बारे में बात कर विलेज चीफ ने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा पैसा और साथ में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो वो बदले में हमें यहाँ पर वेपन्स बनाकर देख सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये हमें यहाँ पर वेपन्स बनाकर दे दें, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मैं तुम्हारे जैसे ग्रेट नाइट, एक ग्रेट वॉरियर, एक ग्रेट सोल्जर को ऑफेंड कर दूंगी। हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस जगह के ऊपर तुम्हारा राज चलता है। तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और साथ में अपने साथियों की तरफ से फिर से माफी मांगती हूँ कि मेरे साथियों ने जहाँ पर तुम्हारे वॉल्स के ऊपर अटैक किया और तुम्हारे सामने जहाँ पर डिसरिस्पेक्ट शो की। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर माफी मिलनी चाहिए और हम लोग जहाँ पर जो सौदा करने के लिए आए हैं, अगर वो सौदा तुम्हारे साथ होगा तो उससे तुम यहाँ पर ढेरों सारा पैसा कमा सकते हो। तो हमारी मिंगवॉल उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर बस डील करने के लिए आया, फिर वो चाहे यहाँ पर इस गांव के चीफ के साथ हो या फिर तुम्हारे साथ हो ग्रेट वॉरियर, क्यों ना तुम यहाँ पर हमारे साथ एक डील कर लो, तुम हमें वेपन्स प्रोवाइड करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स के पास से वेपन्स ले सकते हो और इससे यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ एक डील करके इस डील का हिस्सा बनना चाहोगे? क्या तुम एक मर्चेंट बनना चाहोगे या फिर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर गांव वालों को लूट कर या फिर इनके पास से नौकरी करवा कर पैसा कमाना चाहते हो? तो ये बात सुनने के बाद बैंडिट किंग जो होता है उसे कहता है कि लड़की, हाँ मुझे यहाँ पर इस बात का काफी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ निगोशिएट करती हो और मुझे यहाँ पर काफी सारा पैसा मिलता है और मैं माउंटेन्स के ऊपर किंग बनकर बैठ जाऊं। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एक मर्द को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि वो यहाँ पर आराम से बैठा सारी जिंदगी खाता रहे। मैं यहाँ पर मर्चेंट भी बनना चाहता हूँ। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है कल तुम यहाँ पर मेरे बेस के ऊपर आना, तब हम लोग बातें डिस्कस करेंगे, बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किसको कितना मिलेगा और तुम्हें कितना वेपन मिलेगा और हमें कितना पैसा मिलेगा। तो मिंगवॉल जो होती है वहां पर आगे से खामोश होती है। तो बैंडिट किंग उसे कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम यहाँ पर हमारे फोर्ट्रेस के ऊपर जरूर आओगी, ये तुम्हारे लिए यहाँ पर एक दावतनामा है, अगर तुम नहीं आई तो फिर तुम्हारे साथियों को मार दिया जाएगा और अगर तुम आ जाती हो तो फिर हम लोग एक बिजनेस डील करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा काम भी बन जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो मिंगवॉल उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस इतनी अच्छी ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकती हूँ, ठीक है हम लोग कल जरूर आएंगे और कल तुमसे जरूर मिलेंगे और उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे लिए काफी अच्छा खाना बनाओगे क्योंकि हम लोग पहली बार वहां पर आने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ पर मेरे जैसी यंग वुमेन अगर इस हालत में तुम्हारे पास आएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं नहा धोकर तैयार होकर कल तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, इसलिए प्लीज यहाँ पर तैयार रहना। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी होगी। साथ ही वहां पर वो ठड़क जा रहा होता है, यानी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये बंदा जो है उसे देखकर उसकी नीयत खराब हो रही है। इसी वजह से मिंगवॉल जो होती है उसके सामने ये कहती है कि वो तैयार होकर आएगी। तो बैंडिट किंग उसे कहता है तो फिर ठीक है ये बात तय रही, लेकिन मेरे कुछ साथी यहीं पर रुकेंगे ताकि तुम्हारे पर नजर रख सके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग यहाँ पर से भाग जाओ। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी डील खराब हो जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। और इसी के साथ ही बैंडिट किंग अपने साथियों को लेकर वहां पर से निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद ये सभी लोग जो होते हैं वहां अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद हमारे च्योनमैंग को डांट रहे होते हैं। तो हमारे च्योनमैंग को जब डांट पड़ी होती है तो उसी के साथ ही मांझा उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ते तो बच्चे वहां पर मर जाते। तो कौन उनसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि वहां पर बच्चे मर जाते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से एक बच्चे को बचाने के चक्कर में बाकी के सभी लोग मर जाते और स्पेशली हम सभी लोग मर जाते। अगर लेडी मिंगवॉल यहाँ पर बीच में नहीं आती तो फिर तुम दोनों भी वहां पर मर चुके होते और तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव के लोग भी मर चुके होते। अब हमें यहाँ पर इस बात को देखना होगा कि हम लोग लेडी मिंगवॉल के बॉडीगार्ड्स हैं, ना कि यहाँ पर आम लोगों के बॉडीगार्ड्स हैं, और तुम्हें यहाँ पर अपने टेम्परामेंट को ठीक करना होगा। तो हमारा च्योनमैंग उनसे कहता प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर बिना सोचे ये सब कुछ किया और माझांग भी मेरे पीछे आ गया, यानी कि ये मेरी गलती है और मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर उस आदमी को देखकर और उसके बच्चों के साथ प्यार करते हुए देखकर अपने फादर याद आ गए थे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दें या फिर उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को खो दें। तो मांझा से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे छोटे भाई, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो च्योनमैंग होता है वो कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझे छोटा भाई कह रहे हो, तुम पहले कह रहे थे ना कि तुम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट की इज्जत करते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर अपने आप को साबित किया है, तुम वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसी वजह से आज से तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई और मैं तुम्हें यहाँ पर छोटा ह्योंगनिमी कहूंगा। तो हमारा च्योनमैंग उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर छोटा ह्योंगनिमी क्यों, क्या मुझसे भी छोटा या फिर मुझसे बड़ा कोई है? तो उसे कहता है कि वहां पर देखो वो तीनों और साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर अपनी
अपनी एजेस उसे बताते हैं। तो क्वान जो होता है उन लोगों से कहता है कि हमेशा यहाँ पर जरा सोचने दो, तुम दोनों तो यहाँ पर बेवकूफ और गर्म दिमाग के हो, तुम लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे फाइट में कूद जाते हो, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है। लेडी म्योंगबोल को अब यहाँ पर उस बैंडेड के पास जाना पड़ेगा, अगर वहां पर नहीं गए तो तब भी यहाँ पर मसला हो जाएगा, पूरे गांव के लोगों को मार दिया जाएगा। लेडी म्योंगबोल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक इमीडिएट फाइट से बच गए हैं, हमें यहाँ पर डायरेक्टली फाइट नहीं करना पड़ेगी, लेकिन फाइट तो करना ही पड़ेगी। आज या कल वहां पर जाकर में फाइट करना पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर जाकर सर्वाइव करना काफी सा मुश्किल है। फिलहाल के लिए यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर उनके बैंडेड साथी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से एक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो अपने किसी राइट हैंड मैन को यहाँ पर छोड़कर गया है ताकि वो हमारे पर नजर रख सके, और वो काफी स्ट्रॉन्गर हैं। तो क्वान उनसे कहता है कि हम लोग बस यहाँ पर मांझी के वापस आने का वेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेडी म्योंगबोल के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, इसी वजह से उन्होंने मांझी को भेजा था। तो वो लोग कहते हैं कि मांझी क्या मतलब है, मांझी कहाँ पर है? तो वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मांझी कहाँ पर है? तो मांझी को यहाँ पर भेजा गया था उनके बेस के ऊपर, तो मांझी को यहाँ पर उनके सामने नहीं आने दिया गया था। तो हमारी लेडी म्योंगबोल ने जब वहां पर बाहर निकले थे, उन सभी के सामने आई थी, तो मांझी को पहले छुपा दिया था और कहा था कि जब ये लोग यहाँ से वापस अपने बेस के ऊपर जाएं, तुम्हें उनका पीछा करना है और जाकर देखना है कि वहां की टेरिटरी कैसी है, इलाका कैसा है, कि वहां से कैसे निकला जा सकता है और उनके पास कितनी फोर्सेज है, कितने वुल्व्स हैं। तो हमारा मांझी जो होता है उनका पीछा करते करते बेस पर पहुंच चुका होता है, और साथ ही साथ वहां पर लेडी म्योंगबोल की बातें याद कर रहा था और कहता है मुझे छुप छुपा कर इनके बेस के अंदर तक जाना है, रास्ता याद करना और निकलने का रास्ता देखना है, कैसे यहाँ से निकला जा सकता है, उनके पास कितने सोल्जर्स हैं। तो मांझी जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर खदानों के अंदर से उनके मजदूरों से काम करवाया जा रहा होता है। तो मजदूर जो होते हैं वहां गांव वाले होते हैं और बच्चे भी वहीं पर होते हैं, और उन सभी को वहां पर जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा होता है, वहां पर से माइनिंग करवाई जा रही होती है। तो मांझी कहता है कमीने लोग, इन लोगों ने जहां पर इस जगह को अपना फोर्ट्रेस बना रखा है, यहीं पर इन्हीं केव्स के अंदर अपना घर बना रखा है, यहीं पर से खुदाई करवा के उनसे माइनिंग करवाते हैं और इनके अंदर से क्रिस्टल्स और दूसरे और निकलवा रहे हैं। साथ ही विलेज चीफ के बच्चों को भी दिखाता है कि उन लोगों को वहां पर वो लेकर आते हैं और उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर काम करना स्टार्ट करो। छोटा बच्चा वहां पर रो रहा था, तो उससे कहता है अगर तुम रोगे तो फिर पूरी रात यहाँ पर काम करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पर काम करना स्टार्ट करो। तो मांझी कहता है कि छोड़ो फिलहाल इन लोगों को, मुझे जाकर बस आसपास के पूरे एरिया को स्कैन करना है, मैं देख सकूं कि इनकी फोर्सेस कितनी है। तो मांझी जो होता है उनके शेड्स के अंदर चला जाता है, जहां पर उन लोगों ने अपने वुल्स को बंद करके रखा होता है। तो वहां पर उनके पास एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 100 से भी ज्यादा वुल्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे पिंजरे होते हैं जहां पर उन्होंने वुल्स को कैद करके रखा होता है। तो मांझी कहता है कि जो तो पूरी की पूरी एक आर्मी है जहां पर, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 300 से भी ज्यादा वुल्स हैं। और साथ ही यहाँ पर वो उसके लीडर को भी देखता है, लीडर जो होता है वहां पर कह रहा है कि इन वुल्स को जल्दी से पिंजरे के अंदर बंद कर दो, इन लोगों ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर साथ ही वो कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि वो औरत यहाँ पर आएगी, लेकिन अगर वो आने वाली है तो फिर जल्दी से खाने की तैयारी करो, कल हम लोग यहाँ पर उसे सबसे बेस्ट मील देने वाले हैं। तो उसका एक साथी उसे कहता है लेकिन चीफ क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग करके आए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं? तो चीफ उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई प्लानिंग करके आए हैं, वो डर गए हैं, और अगर वो लड़की यहाँ पर कुछ प्लान करके आती है तो फिर उस लड़की के साथ मजे करके उनके साथियों को मार डालेंगे, और अगर वो लड़की यहाँ पर कोई अच्छा प्रपोजल देती है तो फिर हम उसका फायदा उठा सकते हैं। वेपन्स तो वैसे भी गांव वाले बनाएंगे, हम बस यहाँ पर मुफ्त का पैसा कमाते रहेंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या म्योंगबोल वाकई में यहाँ पर फोर्ट्रेस के ऊपर आने वाली, और अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ से निकल कर कैसे जा पाएंगे।